जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल बिहार जीएस रिसर्च सेंटर में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर के आए हैं, इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो है भू आकृतिक विज्ञान जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो है भू आकृतिक विज्ञान है, उसके उस चैप्टर के अंतर्गत 10 ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपको यूजीसी नेट में जो है 10 में से जो है 5 जरूर जो है पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको जो है वीडियो के माध्यम से याद भी करवा देते हैं। आपको जो है वीडियो देखने के बाद जो है ये आपको प्रश्न 10 याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। मतलब एक प्लेट है, एक प्लेट दूसरे प्लेट क्या है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन है, क में है अभिवहन, ख में है अवनयन, ग में है अभिसरण और घ में है संवहन। तो आप लोग जल्दी से फटाफट जो है कौन सा जो है ऑप्शन होगा बताइए जल्दी से फटाक से। तो यहाँ पर जो है चलिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख, जो अवनयन है। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिए कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अवनयन नाम से जाना जाता है। मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट की, मतलब एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे, मतलब एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अवनयन नाम से। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न में है सैन एंड्रियन भ्रंश क्या है। मतलब सैन एंड्रियन भ्रंश क्या है? तो आपका ऑप्शन है रूपांतरण भ्रंश, अभिसारी भ्रंश और प्रसारी भ्रंश और निमज्जनकारी भ्रंश। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? रूपांतर भ्रंश, दूसरा है अभिसारी भ्रंश, तीसरा है प्रसारी भ्रंश, चौथा है घ में है कितना, निमज्जनकारी भ्रंश। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सैन एंड्रियन भ्रंश क्या है? रूपांतर भ्रंश है कि अभिसारी भ्रंश है कि प्रसारी भ्रंश है कि निमज्जनकारी भ्रंश है? जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, तो आपका जो है क ऑप्शन नंबर सही होगा। आपका जो है इसमें हो गया ख और इसमें हो गया क। ठीक है, क हो गया आपका रूपांतरण भ्रंश। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सरिताहिमी निक्षेप है। निम्नलिखित में से कौन सा सरिताहिमी निक्षेप है। सरिताहिमी निक्षेप कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है पदस्थली, दूसरा है केम वेदिका, ख में, ग में है बाढ़कृत मैदान और घ में है लोएस मैदान। ये 4 में से कौन सा सही होगा फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सरिताहिमी निक्षेप है। पदस्थली, क में है पदस्थली, ख में है केम वेदिका और ग में है बाढ़कृत मैदान और घ में है लोएस मैदान। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से फटाफट बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है केम वेदिका। क्या हो जाएगा? केम वेदिका। ठीक है, इसमें हो गया रूपांतर भ्रंश, इसमें हो गया अवनयन। ठीक है, अब चलिए कि सवाल नंबर जो है चौथा, पदस्थली या उसको पेडी प्लेन भी कर सकते हैं। पदस्थली को जो है पेडी प्लेन भी कहते हैं। तो पदस्थली या पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है। पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है। तो क में हो गया WM डेविस, ख में हो गया LC किंग, ग में हो गया W पेंक और घ में हो गया CA कॉटन। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन है फटाफट बताइए। पदस्थली या पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से संबंधित है, किस नाम के साथ संबंधित है। तो सवाल नंबर जो है
चौथा का आंसर हो गया आपका एलसी किंग। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पदस्थली या पेडिप्लेन की अवधारणा एलसी किंग के नाम से संबंधित है। एलसी किंग के नाम से संबंधित है। समझ गए। सवाल नंबर 5 में अनंत शैल क्या है? अनंत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? सवाल क्या है? अनंत शैल सन स्तर पर क्या है? अनंत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? अनंत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 है कि क में है अपनति, ख में है नति, ग में है अभिनति, घ में है नति बल। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा आपका जो है नति बल। क्या होगा? नति बल। ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे याद कीजिए कि अनंत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को नति लंब कहते हैं। अनंत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को नति लंब कहते हैं। अब चलिए सवाल नंबर 6 ढलान प्रोफाइल क्या है? ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार क्या? ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल, ये उत्तल होगा। ठीक है। उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है। यह किसने कहा? मतलब ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है, यह किसने कहा? तो आपका जो है क में है पेंग, ख में है डेविस, ग में है जॉनसन और घ में है वुड। तो आपका इसका आंसर फटाफट कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कैसा होगा, कौन सा होगा। क पेंग सही बात है, पेंग। ठीक है, पेंग। अब चलिए 7 नंबर में अपर्दन का समान चक्र किससे संबंध है? अपर्दन का समान चक्र किससे संबंध है? अपर्दन का समान चक्र किससे संबंध है? तो आप यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क में है हिमनदीय अपर्दन, ख में है नदीय अपर्दन, ग में है समुद्रीय अपर्दन और घ में क्या है? पवन अपर्दन। तो ये 4 अपर्दन में से कौन सा अपर्दन सही होगा? फटाफट बताइए। क्या है सवाल नंबर 7 का? अपर्दन का समान चक्र किससे संबंध है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नदीय अपर्दन, नदीय अपर्दन, हिमनदीय अपर्दन, नदीय अपर्दन, समुद्री अपर्दन और पवन अपर्दन। सही आंसर हो जाएगा ख, आपका नदीय अपर्दन। ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में है निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? क्या है सवाल नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय क्या है? हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है। हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है। तो पहला में है ड्रमलिन, दूसरा में है एस्कर, तीसरा में हॉर्न, चौथा में है केम। क में हो गया ड्रमलिन, ख में हो गया एस्कर, ग में हो गया हॉर्न और घ में हो गया केम। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बताइए, आप लोग भी बताइए फटाफट। तो इसका हो जाएगा आंसर सीधे हॉर्न। मतलब हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है, हॉर्न नहीं है। बाकी ड्रमलिन भी जो है, एस्कर भी है और केम भी है। मतलब ड्रमलिन, एस्कर, केम जो है हिमजलीय निक्षेप से भू आकृति बनी है और हॉर्न से जो है नहीं बनी है। तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? तो हॉर्न नहीं है, बाकी ड्रमलिन, एस्कर, केम ये सब है। सवाल नंबर 9 में चलिए। सवाल नंबर 9 में है किस भृंगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा अंशपिंडित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? सवाल सुनिए। सवाल क्या है कि किस भृंगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है?
असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? जलोढ़क कहा जाता है कि मिश्रोढोका कहा जाता है, मिश्रोढक कहा जाता है कि हिमोड कहा जाता है कि गाल्ट कहा जाता है? फटाफट बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर क की ग की घ, बताइए जल्दी से। तो यहाँ जो है सवाल नंबर जो है आपका जो है 9 में है, किस भृंगु के आधार में सतही प्रक्षालन के द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान नहीं है? तो आपका हो जाएगा मिश्रोढक। क्या होगा? ख नंबर सवाल में क्या हो जाएगा? मिश्रोढक। मतलब मिश्रोढक जो है भृंगु के आधार पर सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को कहा जाता है। ठीक है, मिश्रोढक को कहा जाता है। मिश्रोढक को भृंगु के आधार में सतही प्रक्षालन द्वारा क्षमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को कहा जाता है। ठीक है, उसका सवाल नंबर 10 में है, लास्ट में है, क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेन प्लेन के लिए संपूरक पद किसने दिया? ठीक है, सवाल नंबर 10 में क्या है? क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए, क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेन प्लेन के लिए संपूरक पद किसने दिया? संपूरक पद किसने दिया? बताइए फटाफट, संपूरक पद किसने दिया? तो आपका ऑप्शन है पेडी प्लेन, पेन प्लेन, इट क्या है, इट चप्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन। ठीक है, पेडी प्लेन, पेन प्लेन, इट चप्लेन और स्ट्रक्चर प्लेन। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट बताइए। तो चौथा नंबर का हो गया, ग का हो गया आपका पेन प्लेन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखे? 10 प्रश्न सीखे, वो भी यूजीसी नेट के लिए या बीपीएससी के लिए या जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट है उसके लिए ये एग्जामिनेशन में जो है, कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ये 10 में से जो है 4-5 जरूर आता ही रहता है। ठीक है, तो एक बार और हम आपको जो है दोहरा देते हैं। चलिए फटाफट, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? तो अवनयन के नाम से। सैन एंड्रियन भ्रंश है, क्या है? रूपांतर भ्रंश है। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? तो केम वेदिका है। पदस्थलीय पेडी प्लेन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस नाम के साथ संबंधित है? एलसी किंग के नाम से संबंधित है। आनत शैल सन स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? नतिबल कहते हैं। ढलान प्रोफाइल उत्थान क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है, पेंक के अनुसार से। किसने कहा था? पेंक ने कहा था। अपर्दन का समान चक्र किससे संबंध है? तो नदीय अपर्दन से। निम्नलिखित में से कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी भूआकृति नहीं है? तो हॉर्न नहीं है। ठीक है, किस भृंगु के आधार में सतही प्रचालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? तो मिश्रोढक कहा जाता है। 10 नंबर में है, क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेन प्लेन के लिए संपूरक पद किसने दिया था? तो पेन प्लेन ने दिया था। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 प्रश्नों का उत्तर याद हो गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।